अस्सलाम वालेकुम। हमारे एमडीकेट इंग्लिश क्रेश कोर्स का ये फर्स्ट लेक्चर है और जो टॉपिक आज हम समझने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस तो आप सबको पता होगा कि क्या होते हैं, पर जिनको नहीं पता उनके लिए कि सेंटेंस हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कोई मीनिंग कन्वे करता है। मतलब कि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कोई प्रॉपर एक मीनिंग दे, जिसका कोई मतलब हो, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस होते हैं, ये कोई ना कोई बात बताते हैं। जैसे हो सकता है ये कोई स्टेटमेंट बता रहे हो सकता है ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो सकता है ये कोई कमांड दे रहे हो। तो सेंटेंस कोई ना कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी के लिहाज से सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। अब ये जो 4 टाइप्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन फंक्शंस के सेंटेंस क्या काम कर रहे हैं, इनमें क्या बात बताई जा रही है, और ये टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी सेंटेंस के दूसरे टाइप होते हैं जो कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बेस पे होते हैं। वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये एक्चुअली स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी चीज़ के बारे में कुछ बताती हैं। मतलब कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये किसी चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं। मीन्स दे टेल समथिंग, ये कुछ बताते हैं। हो सकता है ये कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हो सकता है ये कोई फैक्ट बता रहे हो सकता है ये कोई थॉट बता रहे हो सकता है ये कोई ओपिनियन बता रहे हो। मतलब ये किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं। इनका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बताना। तो यूजुअली ये जो सेंटेंस होते हैं ये पीरियड से एंड होते हैं। मतलब कि इनके जो लास्ट में आता है फुल स्टॉप से ये एंड होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो आई हैव ए ब्लू ड्रेस, कह रहा है कि आई हैव ए ब्लू ड्रेस, मतलब मेरे पास ब्लू ड्रेस है। तो मतलब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मतलब कि कोई चीज़ बता रहा है कि मेरे पास ब्लू ड्रेस है। दूसरे को आप देखें, आई एम वॉचिंग ए मूवी, मतलब मैं मूवी देख रहा हूँ। ये क्या है, हमें एक इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है कि मैं मूवी देख रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तीसरा जो सेंटेंस है इसमें क्या कह रहा है, रशिया इज़ बिगेस्ट कंट्री बाय एरिया, कह रहा है कि जो रशिया है वो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है। तो ये क्या है, एक फैक्ट है। तो ये फैक्ट बता रहा है। जो लास्ट सेंटेंस है ये क्या है, आई विल ट्राई टू डू दिस, मतलब मैं ये करने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या है, एक्चुअली एक थॉट है। तो उसके बारे में ये बता रहा है सेंटेंस। तो मतलब ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस कोई भी चीज़ बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई फैक्ट हो, ये चीज़ बताने का काम करते हैं। सही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है सेंटेंस का वो है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं सेंटेंस। मतलब कि जो सेंटेंस कोई क्वेश्चन पूछते हैं उनको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये जो होते हैं ना हमारे पास, ये एंड होते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के काम होते हैं। देयरफॉर दे एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। तो इनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, और ये कोई सवाल पूछने के लिए काम आता है। अब इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप क्या खा रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वाला ये जो सेंटेंस है ये क्या है, हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसके एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। फिर दूसरे सेंटेंस में कह रहा है व्हेन वाज अकबर बॉर्न, मतलब अकबर कब पैदा हुए। तो इसके लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। ये भी क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि अकबर कब पैदा हुए, मतलब ये क्वेश्चन है, सवाल है। तो ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारे पास आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अब जो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये कोई ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड देते हैं, या कोई रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, या एडवाइस देते हैं। मतलब कि ये जो सेंटेंस होते हैं इसके अंदर या कोई ऑर्डर दिया होता है, या कोई कमांड दी होती है, या कोई रिक्वेस्ट दी होती है, या फिर कोई एडवाइस दी होती है। तो उसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये किसी को कोई चीज़ करने के लिए कहते हैं। मतलब कि दे टेल समवन टू डू समथिंग, मतलब कि किसी को कोई चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब या तो कोई एडवाइस की जा रही है कि ऐसा करो, या तो उनको कोई रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ ऐसा करो, मतलब वो भी कहा जा रहा है ना दूसरे को कुछ करने के लिए। या फिर कोई कमांड दी जा रही है, मतलब कोई हुक्म दिया जा रहा है कि ऐसा करो। मतलब कि या तो कमांड होगी, या रिक्वेस्ट होगी, या फिर कोई एडवाइस होगी, कोई ओपिनियन होगा। मतलब कि ये जो सेंटेंस होते हैं इसी चीज़ से डील करते हैं कि किसी दूसरे को कोई चीज़ करने के लिए कहा जाए, वेदर वो एडवाइस के फॉर्म में कहा जाए, या फिर रिक्वेस्ट के फॉर्म में कहा जाए, या फिर कमांड के फॉर्म में कहा जाए। सो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखें, क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ़ करो, तब कि ये क्या है, एक ऑर्डर है, ये कमांड है कि अपना रूम साफ़ करो। दूसरा अगर आप चेक करें, प्लीज़ ओपन द डोर, अब इसका क्या मतलब है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। और ये कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव, क्योंकि ये रिक्वेस्ट करने के लिए काम आ रहा है, ये रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। फिर कह रहा है बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान केयरफुल रहो। तो ये क्या है, एक एडवाइस है, ये एक ओपिनियन है कि ड्राइविंग करने के टाइम पे बिल्कुल केयरफुल रहा करो, चौकन्ना रहा करो। तो ये क्या है, एक ये एडवाइस है।
तो मतलब कि ये कोई एडवाइस दे रहे होते हैं सेंटेंस, या कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या कोई कमांड या कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो मतलब किसी दूसरे को कोई चीज़ करने के लिए कह रहे होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास ये जो सेंटेंस होते हैं ना इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास एंड होते हैं विथ अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब या तो इनके एंड में कोई फुल स्टॉप होगा, या हो सकता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हो। मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो सकते हैं और फुल स्टॉप से भी एंड हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, ये क्या होते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं ये कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस होते हैं। मतलब ये हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या कोई इमोशन हो, वो ये एक्सप्रेस करते हैं, वो ये शो करते हैं, और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। मतलब कि इनके एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होती है जो कि जाहिर करती है, जो कि शो करती है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन शो की गई है, उसके लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होती है इसके एंड में। अब हमने ये डिस्कस किया कि जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं उनके एंड में भी हो सकता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हो, और इसके एंड में तो होती है। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने भी होते हैं सबके एंड में होती है एक्सक्लेमेशन मार्क, बट इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं कुछ होते हैं जिनके एंड में हो सकती है एक्सक्लेमेशन मार्क, बाकी सबके नहीं होती। यूजुअली ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं, बट हो सकता है एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो। बट इम्परेटिव जो सेंटेंस होंगे ना उनमें किसी को कोई चीज़ करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कोई एडवाइस दी जाएगी, कोई रिक्वेस्ट की जाएगी, या फिर हो सकता है कि कोई कमांड दी जाए, तो ये वो टाइप वाले होते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है कि ये एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन वाले होते हैं सेंटेंस। तो ये इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल द सिटी इज़, मतलब कि ये सिटी कितना ब्यूटीफुल है, ये शहर कितना खूबसूरत है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। मतलब ये एक बिल्कुल एक ताजुब से बात कर रहा है, हाँ ये कितना ब्यूटीफुल सिटी है। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। फिर कह रहा है डोंट टॉक गेट आउट, बात नहीं करो यहाँ से चले जाओ। तो ये क्या है, ये दूसरे को क्या कह रहा है कि बात नहीं करो चले जाओ, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसको ये शो कर रहा है, एक गुस्से वाली फीलिंग है जो उसको शो कर रहा है, बात नहीं करो चले जाओ यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसके फीलिंग को आप समझने की कोशिश करें तब आप बता पाएंगे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद कह रहा है व्हाई डोंट यू लिसन टू माई वर्ड्स, तुम मेरे जो वर्ड्स हैं उनको क्यों नहीं सुन रहे, और एक्सक्लेमेशन मार्क है एंड में। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि ये हमें कह रहा है कि मेरे जो लफ्ज़ हैं तुम उनको क्यों नहीं सुन रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे तुम। मतलब ये क्या कह रहा है, एक इमोशन जाहिर कर रहा है कि मेरे लफ्ज़ तुम क्यों नहीं सुन रहे। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा।